काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम। बिना हरि के नाम के बने में कोई बिना प्रभु के भजन के बने में कोई बने कोई काम। बसुरिया बजा रहा नंदलाला ताता तेरी कदत निरत सगना जग गोपी गाला। ताता तेरी कदत निरत सगना जग गोपी गाला। कन्हैया बंसी वाले सदा संतन के प्यारे हम। एक काल सुनी पिया बल की हर चातुर नारी सिंगार सजायो। पीली पोती भोजन में जन पीलो यार गले लटकाया। ओ पीली पोती भोजन में जन पीलो यार गले लटकाया। ओ पीली पाटिल को पलटा जन पीली निवारण से भटकायो। होली हरि के बिरह में पीली भई अब पीली भटी जब सदन में आए। कन्हैया मुरली वाले हम सदा संतन के प्यारे हम। दीन दयाल सुनी जब से आर तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम त्याग गया प्रभु तेरे नाम की भेंट बसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसी जल जाल में फंसी है। ऐसी करो जब लाजी रहे न तुम्हारी हंसी में हमारी कन्हैया बंसी वाले हम सदा संतन के प्यारे हम। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष ये छोटा सा पुट लेकर के चलते हैं। कीर्तन शास्त्री अलीगंज यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचेगा ये प्रोग्राम। रोहितास का अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता है। जब रोहितास को सर्प ने ढस लिया है, माँ तारा विलाप करती हुई पुत्र की लहस को लेकर के जब चली हैं तो किस हाल में जा रही है वो माँ। किले किले से चली मरघट को रोई रही तारा तो
बिन छैया जीवन है बेकार, तो बिन लाला जीवन है बेकार। तारा विलाप कर रही है और रोती हुई जा रही है मरघट की ओर। अरे रोए रोए तारा कहे कुंवर प्राणन प्यारो, रोए रोए तारा कहे कुंवर प्राणन प्यारो, और इकलौता मेरो लाल आंख को थो तारो। और बिना तुम्हारे हो मेरा बेटा और सुनो है संसार, तो बिन छैया जीवन है बेकार, तो बिन। सोचती जा रही है विधाता, क्या मेरी किस्मत में तूने लिखा था जो ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। 12 बाट हो चुके हैं लेकिन आज भी चैन नहीं है प्रभु। और कैसे तुम बिन जिए कुंवर ये दुखियारी, लाला और कैसे तुम बिन जिए, कैसे तुम बिन जिए मात दुखिया मैया। और रोए मरेगी जीव बछड़ा के बिन गैया। और कैसी विपता दई प्रभु ने नैया डूबी मझधार, तो बिन छैया जीवन है बेकार, तो बिन लाला जीवन है बेकार। और मन में विचार कर रही है वो माँ, और कहा कुंवर के लिखी, मन में सोच रही है विधाता, और कहा कर्म में लिखी किस्मत फूट गई। और तो कुंवर मेरे पास आस अब टूट गई। और अब ना जी पाऊं बेटा छूटो सारो सरबार, तुम बिन लाला जीवन है बेकार, तुम बिन छैया जीवन है बेकार। सोचती हुई पहुंची है मां मरघट के पास, और लेके लेस चली मरघट को रोई रही तारा नार, तो बिन छैया जीवन है बेकार, तो बिन लाला जीवन है बेकार। आज भक्त पुत्र की लैस को लेकर के जब पहुंची है मरघट में, महाराज हरिचंद मरघट की रखवाली कर रहे थे, मरघटिया का काम कर रहे थे। उन्होंने जब देखा है दौड़ करके आए, तारा को निहारा, पुत्र रोहिताज को देख करके हृदय विदीर्ण होने लगा। लेकिन याद जब धर्म की आई तो धर्म के पीछे जब बिक सकते हैं तो क्या नहीं कर सकते।
महाराज हरिचंद कहने लगे कौन हो तुम? तो तारा बोली महाराज आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी रानी तारा। और बोली है तारा नाते हूँ आपकी रानी तारा, आपने क्या निहारा नहीं है, नाते हूँ आपकी रानी तारा। नाते हूँ आपकी रानी तारा, आपने क्या निहारा नहीं है, मांगी कर काट का जो रहे हो, मांगी कर काट का तुम रहे हो, क्या ये रोहित तुम्हारा नहीं है, मांगी कर काट का तुम रहे हो। तुम्हारा लाल है रोहितास, जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से पाया था, आज वो दुनिया को छोड़ करके चला गया और अब तुम हमसे कर का टका मांग रहे हो। महाराज आपने पहचान नहीं पाया क्या महाराज? अरे देखो ये तुम्हारा रोहितास, मैं तुम्हारी रानी तारा। नाती हूँ आपकी रानी तारा, आपने क्या निहारा नहीं है, मांगी पर काट का जो रहे हो, क्या ये रोहित तुम्हारा नहीं है, मांगी पर काट। महाराज हरिचंद कहने लगे पागल हो गई हो रानी? अरे कौन किसकी रानी, कौन तारा, कौन रोहितास, मैं किसी को नहीं जानते हैं। मैं बस इतना जानते हैं मैं एक मरघटिया हूँ, मरघट की रखवाली करना मेरा धर्म है और बिना करके लहस को अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। तारा बोली महाराज क्या कह रहे हो, थोड़ा रहम कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है। और रो करके रानी महाराज से विनती करने लगी है महाराज कि कर किस पे पिया मांगो ये रोहितास है, कर किस पे पिया मांगो ये रोहितास है, और कहाँ से लाऊं कौड़ी ना धला पास है, कहाँ से लाऊं कौड़ी ना धला पास है। तारा बोली महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो महाराज? मैं तुम्हारी रानी हूँ तारा, और ये तुम्हारा ही तो लाल है। तुम अपने पुत्र को बगर करके दफनाने नहीं दोगे? थोड़ी शर्म करो, थोड़ा रहम करो महाराज, ये तुम्हारा लाल है, किसी और का नहीं है। बोली कर किस पे पिया मांगो ये रोहितास है, कहाँ से लाऊं कौड़ी ना देला पास है, अरे कहाँ से लाऊं कौड़ी ना देला पास है। राजा हरिचंद बोले तारा, अरे तुम वही तारा हो ना, उस दिन की याद करो, मैंने घड़ा उठवाने के लिए तुमसे कहा था तो तुम पंडितानी बन करके चली गई, लेकिन आज मेरा भी धर्म है। उस दिन तुम्हारा धर्म था, आज मेरा धर्म है तारा। उस दिन बनी तुम पंडितानी, ऐसी कठिन जिद काए ठानी रानी, ऐसी कठिन उस दिन वो पंडितानी अगर नहीं बनती तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस दिन तुम पंडित की पनिहारी बन करके अपना धर्म समझ करके दौड़ करके चली गई, घड़ा नहीं उठवाया। लेकिन आज मेरा भी धर्म, में कालू मेहतर का नौकर हूँ, नौकर हूँ कालू का। सुलेवीर बोले राजा
अरे नौकर हूँ कालू का ये मुर्दा घाट है, कहाँ से लाऊं पानी नांदला पाच है, अरे कहाँ से लाऊं पानी नांदला पाच है। तारा बोली महाराज थोड़ा समझिए, विचार कीजिए, मेरे साथ में 7 भामर डाली तुमने और आज सारा धर्म भूल गए हो ना। कर किस पे पिया मांगो, कर किस पे पिया मांगो, ये रोईता से है, कहाँ से लाऊं काड़ी नांदला पास है, राजा कहाँ से लाऊं काड़ी नांदला पास है। महाराज से विनती करने लगी है रानी तारा, महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या तुम्हें दे करके पुत्र की लहज को दफनाएं, क्या करें क्या न करें, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, बच्चे की लहज फट सकती है महाराज, क्षमा कीजिए। और बोली है मेरे पास कुछ नहीं, केवल आधी साड़ी है। रो करके तारा बोली है महाराज हरी आधी जो तन पे साड़ी और आधी ललन पे डाली, आधी न मांगो साड़ी आधी मिला साड़ी, आधी न मांगो साड़ी आधी मिला साड़ी। तारा बोली है महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं था तुम इतनी जिद कर सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल आधी साड़ी है, क्योंकि आधी साड़ी मैंने पुत्र रोहतास की लहज पर डाल दी है और आधी मैं अपनी लज्जा को छिपाए घूम रही हूँ पिया। आधी जो तन पे साड़ी आधी ललन पे डाली, आधी न मांगो साड़ी आधी मिलाज साड़ी, आधी न मांगो साड़ी आधी मिलाज। महाराज हरिश्चंद्र ने आगे बढ़ करके और जो आधी साड़ी पड़ी थी रानी तारा के सर पे पकड़ करके खींच लिया है और कर के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद रानी तारा ने अंतिम संस्कार किया है अपने पुत्र रोहितास को, जल प्रवाह कर दिया है। बेहोशी की हालत में मैया घर न जा करके एक मटिया में जा गिर गई और मटिया में बेहोश होकर के जब गिरी है नगिन अवस्था है। वही चलिया विश्वामित्र आवाज देते हैं गलियों में काशी नगरिया में, और क्या आवाज लगाई है, अरे नगर में डाहिनी आई गई रे, नगर में डाहिनी आई गई रे, नगर में डाहिनी आई गई रे, नगर में डाहिनी आई गई रे। काशी नगरिया में जाकर के शोर कर दिया है। वही छलिया विश्वामित्र ने नगर में एक ऐसी डाहिन आई है जिसने पता नहीं कितने बच्चों का कत्ल कर दिया है और एक बच्चे को ले जाकर के काट के विनाश किया। रानी तारा के मुख से रक्त को लगा दिया, पास में उस बच्चे को रख दिया है। देखने में हकीकत यही लगती थी, रानी तारा बच्चों को खाने लगी है। अरे विश्वामित्र गुरु ने जाय के नगर में हमारी दाई रे,
डाहिनी आई गई रे नगर में, डाहिनी आई गई रे। सूचना जब मिली है कालू मेहतर को, अरे कालू मेहतर ने सुन पाई जाने हरिया से तुरंत कही रे नगर में, डाहिनी आई गई रे नगर में, डाहिनी आई गई रे। देखिए भक्तों, समय कितना बड़ा बलवान होता है। कहा महाराज हरिचंद चक्रवर्ती राजा थे और आप हरिचंद से हरिया बन गए। समय पता नहीं कब किस इंसान पर आ जाए, कोई भरोसा नहीं। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। नगर में डाहिनी आई गई रे, नगर में डाहिनी आई गई रे। आज भक्तों महाराज हरिचंद्र से जो कहा कालू ने, जाओ नगर में एक ऐसी डाहिन आई है, पता नहीं कितने बच्चों का कत्ल कर दिया है और जाकर के उसका वध कर दो। महाराज हरिचंद्र ने सोचा, बेचारी कुछ नहीं की, तलवार में हाथ में ली है और जाकर के मठिया के पास जब पहुंचे हैं, देखा रानी तारा तुम, अरे तुम्हारा बच्चा मर गया, इसका मतलब दूसरे के बच्चों को खाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तलवार को लेकर के घुमाकर मारना चाहा है। उसी समय वही विश्वामित्र पास में आए हैं, कलाई को पकड़ लिया है। भक्तों हुआ क्या है, और हरिचंद महाराज ने तलवारी लला चलाई, सोई विश्वामित्र महात्मा ने झट कहलाई लला कलाई। ओरे धन्य धन्य सतवारी धर्म पे सब कुछ भूलो है, ओरे धन्य धन्य सतवारी धर्म पे सब कुछ भूलो है। ओ सब कुछ भूलो है, धर्म पे सब कुछ भूलो है, ओरे धन्य धन्य सतवारी धर्म में सब कुछ भूलो है। महाराज हरिचंद को जब रोका है, कहने लगे रानी तारा है तुम्हारी और तुम मारना चाहते हो। हरिचंद ने पीछे मुड़ के देखा, बोले ब्राह्मण तुम? बोले हाँ हम। अरे तुम तो बेई हो जिन्होंने सारा राज्य हड़प लिया था हमारा छल से। बोले हाँ, अब हम राज्य वापस करने आए, तुम लोगों की केवल परीक्षा थी। बोले कैसी परीक्षा? रानी बेहोश पड़ी है, पुत्र भी मारा गया और हम 3 के 13 हो चुके हैं, ये कैसी परीक्षा? और ऐसी परीक्षा कलयुग में मत कर लेना, न बिना जूत परे बचेगो ना। हाँ, एकदम से विश्वामित्र बोले चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुशल हैं। पुत्र रोहिताज को आवाज लगाओ। रानी तारा भी उठ करके खड़ी हो गई, आवाज दी है रोहिताज को, तो रोहिताज मठिया में से निकल करके आया। आज तीनों प्राणी मिल जाते हैं और अपने धाम के लिए चले जाते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। बाद में रोहिताज को राज दे करके तप करने के लिए हरिचंद तारा चले जाते। बोल गोविंद भगवान की।